गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए बेटा, आज हम समझेंगे जीडीपी और जीएनपी दोनों में क्या अंतर है और देश की अर्थव्यवस्था में इनका क्या योगदान है। सबसे पहले हम जीडीपी को समझते हैं, उसके बाद हम जीएनपी को समझेंगे। ठीक है, देखिए बेटा, जीडीपी इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब देखिए, ग्रॉस को जो है हिंदी में क्या बोलते हैं, सकल, और डोमेस्टिक को क्या बोलते हैं, घरेलू, और प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, उत्पाद। ठीक है, अब ये देखिए, ये सकल क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। देखिए, जैसे मैथ में टोटल होता है ना, उसी तरह से इकोनॉमिक्स में टोटल को सकल बोलते हैं। ठीक है, अब आता है कि जीडीपी का क्या अर्थ होता है, ये भी समझ लीजिए। देखिए, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवा का बाजार मूल्य है। ये तो आपकी हो गई बुक की डेफिनेशन। अब हम यहाँ समझते हैं अंतिम वस्तु किसे कहते हैं। देखिए बेटा, उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु को अंतिम वस्तु कहते हैं। जैसे एक किसान ने जो है अपने खेत पर क्या किया है, उदाहरण से समझा रहे हैं। देखिए, जैसे किसान ने अपने खेत पर गेहूं का उत्पादन किया, उसके बाद उसने जो है एक मिल में उस गेहूं को क्या किया, बेच दिया, और मिल वाले ने क्या किया, उससे आटा बनाया, और आटे के बाद उसका क्या हुआ, बिस्किट बना। ठीक है, तो जो बिस्किट बना वो जो है उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तु है, तो वही क्या कहलाएगा, अंतिम वस्तु कहलाएगा। सेवा क्या होता है, सेवा समझिए। एक चीज़ और, अंतिम वस्तु उसे भी कहते हैं, जैसे आप बाज़ार गए और आपने अपनी आवश्यकता अनुसार जो है चीज़, कोई पैसे दे करके कोई वस्तु घर लेके आए, तो वो क्या, उसके बाद आपने उसको क्या किया, अपने यूज़ के लिए उसका प्रयोग किया, तो वो अंतिम वस्तु कहलाई। यानी जिस वस्तु का आपने पैसा दिया है वो आपकी क्या है, अंतिम वस्तु है। ठीक है, उसके बाद देखिए, सेवा क्या होती है बेटा, जब आप क्या करते हैं कि पेमेंट करते हैं, यानी पैसा आप कहीं देते हैं और बदले में आपको वस्तु प्राप्त नहीं होती, बल्कि आपको फील होता है कि हाँ, हमारा पैसा क्या है, सही जगह लगा है। जैसे कि आप हॉस्पिटल गए, ठीक है, और हॉस्पिटल जाने के बाद आपने क्या किया, पैसे दिए, आपका इलाज हुआ। ठीक, तो आपने क्या फील किया कि हमारा इलाज हुआ, हमने पैसे लगाए, लेकिन हम स्वस्थ होकर के आए हैं। तो जो सर्विस होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सेवा कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब ये तो रही तो आपकी बुक की लैंग्वेज। ठीक है, अब हम अपनी लैंग्वेज में समझते हैं कि जीडीपी होता क्या है। देखिए, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, ठीक है, कितना उत्पादन किया गया, ठीक है, अर्थात कुल उत्पादन को ही हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। ठीक, जैसे अब देखिए बेटा, उत्पादन क्या होता है। देखिए, हमारे भारत देश में जो है हर तरीके का उत्पादन होता है, हर तरीके के यहाँ पर सामान बनते हैं। जैसे कि गाड़ियाँ हो गई, ठीक है, गाड़ियाँ हो गई, और आपके जो है सीमेंट वगैरह हो गए। ठीक है, आपके सरकारी हॉस्पिटल्स बनते हैं, और उसके बाद देखिए खेती में यूज़ करने वाले विभिन्न प्रकार के औजार हो गए, इनका उत्पादन किया गया। ठीक है, और खिलौने बनाए गए, मतलब ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों का हमारे देश में उत्पादन होता है। तो जो कुल उत्पादन जो हुआ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो देखिए, इसी तरह से बेटा हमारे भारत देश में बहुत सारे सामान बनते हैं। ठीक, कपड़ा बनता है, कोल्ड ड्रिंक हो गया, पेप्सी हो गई, और आपके खिलौने हो गए। ठीक है, अब जैसे हॉस्पिटल्स हैं, तो हॉस्पिटल ही थोड़ा ना बनेगा, उसके अंदर जो है बेड हो गए, और जो है और आवश्यकता अनुसार चीज़ें, जो ऑक्सीजन्स होते हैं, सिलेंडर वगैरह, मतलब हॉस्पिटल में जो जो चीज़ें यूज़ होती, सब कुछ हमारे भारत देश में बनता है। तो इन सब का हिसाब रखना ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। यानी कुल उत्पादन एक वर्ष में कितना हुआ, उसका हिसाब रखना ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। तो बेटा, जीडीपी में केवल वस्तु को ही काउंट नहीं किया जाता, सेवाओं को भी काउंट किया जाता। अब आप कहेंगे मैम सर्विस के सेवाएं क्या होती हैं, तो देखिए, जैसे आपके हॉस्पिटल्स हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल में जो है आपका इलाज होता है, आप पैसा लगाते हैं, उसके बाद आपको हॉस्पिटल थोड़ा ना दे देते हैं उठा करके। ठीक है, उसके बाद जैसे आप हेलीकॉप्टर वगैरह है, प्लेन है, इसमें आप सफ़र करते हैं, तो जो है आपको जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, बदले में आपसे पैसा लेते, लेकिन आपको प्लेन तो नहीं दे देते। तो ये सब
सब क्या है, ये सारी चीज़ क्या है, सेवाएं होती हैं। तो वस्तुओं एवं सेवाओं का जो उत्पादन होता है एक वर्ष में, वही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। समझ में आए। अब हम इसके देखते हैं, इसके जीडीपी से हमारे देश में, देश के लोगों को और देश को क्या लाभ होता है, क्या हानियाँ होती हैं, इनको भी समझेंगे। ठीक है। अब देखिए बेटा, जीडीपी, अगर जीडीपी ज़्यादा है, ठीक है, तो देश में इसका मतलब है उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, और जब उत्पादन ज़्यादा हो रहा है तो लोगों को रोज़गार भी ज़्यादा मिल रहा है, और जो है अब उत्पादन हो रहा है यानी जो सामान बन रहे हैं वो मार्केट में जा कर के बिकेंगे। तो जब सामान बिकेंगे तो जो है गवर्नमेंट को उस पर क्या होगा, टैक्स भी ज़्यादा मिलेगा। ठीक है। तो इससे देश में क्या होगी, प्रोग्रेस होगी। और बेटा अगर इसी के अपोजिट में अगर हम देखें, तो अगर जीडीपी कम है तो देश में इसका मतलब उत्पादन कम हो रहा है, लोग क्या है, रोज़गार की बजाय बेरोज़गार हो रहे हैं, उत्पादन नहीं हो रहा, सामान बिक नहीं रहा है। ठीक है। तो जो है क्या बोलते हैं कि उस पर सरकार को पैसे कहाँ से मिलेंगे, क्योंकि जब सामान बिकेगा नहीं तो उस पर टैक्स क्या लेंगे। ठीक है। तो ये क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए जीडीपी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर जीडीपी अच्छा है यानी आपका देश प्रोग्रेस कर रहा है, अगर जीडीपी बेकार है तो आपके देश की अर्थव्यवस्था बेकार है। ठीक है। अगर जीडीपी अच्छा नहीं है तो आपके देश की अर्थव्यवस्था भी अच्छी नहीं है। अब देखिए बेटा, जीडीपी निकाला कैसे जाता है। ठीक है। देखो, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है। उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको इसके बारे में जान लेना ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। बाकी ये काम आपका नहीं है, ये हमारे जो विश्व बैंक वगैरह होते हैं, ठीक है, वो इसकी गणना करते हैं। ठीक। और एक आंकड़ा निकालते हैं, वो आंकड़ा जो निकल के आता है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे मैम जीडीपी निकाला कैसे जाता है, तो सिर्फ आप वो समझ लीजिए, बाकी आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए जो विश्व बैंक द्वारा जो आंकड़ा निकाल के दिया जाता है वही इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये निकाला कैसे जाता है, उत्पादन में, जो उत्पादन देश में हो रहा है उसमें से उपभोग कितना किया जा रहा है, यानी लोग उनका उस सामान को कितना खरीद रहे हैं, प्लस सकल निवेश यानी कि कुल उस पर जो है सामान बनने में कितना पैसा लग रहा है, प्लस सरकारी खर्चा। सरकारी खर्चा क्या होता है, जैसे देखो बेटा, सरकारी खर्चा जैसे कोई पुल बना यानी ब्रिज का निर्माण हुआ, सड़क निर्माण, ठीक है, गैस पर जो सब्सिडी आती है, सरकारी हॉस्पिटल्स बने, कर्मचारी जो सरकारी कर्मचारी हैं, स्कूल हैं, सेना पर जो पैसा खर्चा किया गया, सरकारी जो भवन बने, रेलगाड़ियां बनी। ठीक है। तो इन सब पर जो पैसा सरकार खर्चा करती है उन्हें सरकारी खर्च कहते हैं। और प्लस सामान जो आयात और निर्यात होता है, यानी जो सामान बाहर देश में गया, ठीक है, निर्यात कहलाता है। और माइनस जो सामान भारत देश, जो बाहर से भारत में सामान आया। ठीक है। तो इस आंकड़े को इकट्ठा करने के बाद क्या किया जाता है, जीडीपी को निकाला जाता है। ठीक है। अब आप देखिए, अभी देखिए बेटा, जो है विश्व बैंक द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई है उसमें आपने देखा होगा कि अभी जीडीपी का आंकड़ा निकल कर के आया है कि जो है माइनस में हमारी जीडीपी चल रही है, यानी कि हमारे देश में उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। कारण क्या है कि जो है लोग कोरोना वायरस की वजह से जो है हमारे देश में क्या है, उत्पादन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा और जीडीपी क्या है, गिर गई है। ठीक है। यानी लोग उतना ज़्यादा सामान नहीं खरीद रहे हैं और देश में जो है बेरोज़गारी ज़्यादा हो रही है। ठीक है। तो ये जो है ये आंकड़े क्या है, हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं। तो किसी भी देश के विकास के लिए जो है जीडीपी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। अब देखिए आता है जीएनपी भी हम समझ लेते हैं। ठीक है।